सुबह की रोशनी में नहाया हुआ रामू, एक बूढ़ा किसान, अपने खेत को जोता है। उसका मौसम वाला चेहरा समय और परिश्रम का एक रोड मैप है। पौधों से बात करते समय उसकी आंखें जीवन से चमक उठती हैं, उन्हें प्रिय मित्रों की तरह मानते हुए। उनके हाथ मिट्टी से स्नेह हुए, भूमि के प्रति समर्पण और प्रेम की एक मूक कहानी कहते हैं। धुंधली रोशनी में रामू अकेला बैठा है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा उसके विनम्र घर में टिमटिमाते तेल के दीपक से प्रकाशित होता है। उसकी निगाहें एक तस्वीर पर टिकी हैं, उसकी पत्नी और बेटा शहर में बहुत दूर। उनकी अनुपस्थिति एक स्पष्ट भार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस खेत को अकेले संभाल सकता हूँ, रामू फुसफुसाता है। सवाल शांत कमरे में गूंजता है। गांव का चौक फुसफुसाहट से गूंजता है। ग्रामीण रामू पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। रामू बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, एक ग्रामीण चिंतित स्वर में कहता है। बारिश भी कम हो रही है। राम सुनता है। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह अपनी अकेली सैर जारी रखता है। उसकी उम्रदराज आकृति व्यस्त चौक के खिलाफ सिलहूट है। एक बंजर खेत में रामू फटी हुई मिट्टी और पीले पत्तों के बीच बैठा है, जो मरते हुए परिदृश्य के खिलाफ एक उजाड़ आकृति है। वह सूखी धरती को छूता है। उसका चेहरा गहरे दुख से अंकित है, जो उसकी बंजर भूमि के निराशा को दर्शाता है। निराशा भारी है, टूटी हुई मिट्टी और रामू के गहरे दुख को दर्शाती है। ढलते प्रकाश में रामू विशाल मैदान में बैठा है। लंबी घास के बीच एक अकेला व्यक्ति, मोहन, धूल भरे और थके हुए, रामू की ओर बढ़ता है। उसकी आशा भरी लेकिन थकी हुई निगाहें उस आदमी पर टिकी हैं। मोहन की आवाज लालसा से भरी है। मैं काम की तलाश में हूं। सुबह के सूरज के नीचे रामू और मोहन विशाल खेत में एक साथ काम करते हैं। उनकी गतिविधियां समन्वित हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वे सूखी धरती में खुदाई करते हैं, लगन से देखभाल करते हुए आशा के बीज बोते हैं। उनका सामूहिक प्रयास बंजर खेत को जीवंत हरियाली के कैनवास में बदल देता है, जो उनके श्रम का प्रमाण है। सूर्योदय से पहले रामू और मोहन बंजर खेत में आते हैं, जो अपना कठिन काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। मौसम के थपेड़ों से झुर्रियों वाले हाथों से रामू प्रतिरोधी मिट्टी को जोतता है, उसे नए जीवन के लिए तैयार करता है। बेटा, भूमि तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे प्यार से सींचो और यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। विशाल आकाश के नीचे रामू और मोहन मिट्टी में खुदाई करते हैं, धरती तैयार करते हैं। रामू प्राचीन ज्ञान साझा करता है। पौधों से बात करने से वे खुश होते हैं और वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। मोहन मुस्कुराता है। उसकी आंखें शुद्ध स्नेह व्यक्त करती हैं, क्योंकि वह प्यार से नए लगाए गए बीजों को देखता है। 2 हफ्ते बाद रामू और मोहन खेत में आते हैं। नन्हे हरे अंकुरों को देखकर उनके चेहरे खिल उठते हैं। रामू की आंखें खेत का सर्वेक्षण करते हुए नई आशा से चमकती हैं। बेटा, यह भूमि है, यह हमेशा फल देती है। मोहन मुस्कुराता है। उसके भीतर एक उद्देश्य की भावना खिलती है, क्योंकि वह पहली बार अपनी उपयोगिता को महसूस करता है। महीनों बाद रामू का खेत फल फूल रहा है। हरी भरी फसलें हवा में नाच रही हैं। ग्रामीण खेत के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे बदले हुए खेत को देखकर विस्मय से भर जाते हैं। रामू बाबा, आपने सचमुच एक चमत्कार कर दिखाया है, ग्रामीणों ने कहा। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। क्रोधित तूफान के नीचे हवा गरजती है और पेड़ झुकते हैं, प्रकृति की निरंतर शक्ति के खिलाफ लड़ते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि रामू और मोहन तूफान में दृढ़ संकल्प के साथ तटबंधों को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे बेतहाशा पौधों को बोरियों से ढक देते हैं, तूफान के प्रकोप से अपनी फसलों को बचाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई। जैसे ही सूरज उगता है, रामू के खेत सुनहरी रोशनी से नहा जाते हैं, जो थोड़ी मुड़ी हुई फसलों पर एक आशावादी चमक बिखेरती है। रामू आकाश की ओर देखता है। उसका अनुभवी चेहरा बची हुई फसल के लिए गहरी कृतज्ञता से अंकित है। उसके बगल में मोहन राहत की सांस छोड़ता है। तनाव स्पष्ट रूप से उसके शरीर से दूर हो जाता है, क्योंकि रामू कहता है, ईश्वर ने हमारी मेहनत देख ली। सुनहरी फसलें खेत भर देती हैं। रामू अपनी भरपूर फसल का सर्वेक्षण करते हुए सूरज के नीचे चमकती हैं। मुस्कुराहट के साथ ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा से चमक रहे हैं, क्योंकि वे रामू को पीठ थपथ पाते हैं। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत भी है, रामू कहते हैं। गर्व उनकी आवाज में गूंज रहा है। मैं यह सब तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। मोहन। मंद रोशनी रामू के घर में लंबी परछाइयां बनाती है। जैसे मोहन बैठा है, हवा अनकहे एहसासों से भरी हुई है। मोहन की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। बाबा,
मुझे लगता है कि मैं यहाँ घर पर हूँ। मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। रामू गर्मजोशी से जवाब देता है, तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तेज धूप में रामू और मोहन मिलकर फसल काटते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। रामू, वॉइस ओवर। मुझे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ खेतों के बारे में नहीं है, यह रिश्तों के बारे में भी है। मोहन को एक परिवार मिला और रामू को सहारा मिला। भूमि फली फूली उनके नए उद्देश्य को दर्शाती है।